मियोसिस। अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में हमें देखते हैं कि जो डीएनए कंटेंट है वो हाफ हो जाता है। अगर पेरेंटल सेल में एन है तो डॉटर सेल्स में एन और एन, ठीक है, हाफ हो जाता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग यानी जो यंग वंस का बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी दो गैमीट्स, दो हैप्लॉइड गैमीट्स क्या होते हैं? दो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज होते हैं, ठीक है। और एक देखो ईच विदा हमें पता है कि दोनों क्या है? हैप्लॉइड साइड ऑफ क्रोमोसोम है। तो जो गैमीट्स बनेगा वो क्या बनेगा? डिप्लॉइड सेल बनेगा। ये स्पेशल काइंड ऑफ सेल होते हैं जो क्या करते हैं? मतलब अगर पेरेंटल रिड्यूस कर देते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ कर देते हैं। अगर पेरेंटल में n नंबर है तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें हमें हाफ n नंबर या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। और इसी को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। इस तरह की डिवीज़न को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस इंश्योर करता है जो हैप्लॉइड फेज है सेल साइकिल का आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लॉइड फेज है वो क्या हो जाए? वो रिस्टोर हो जाए। हम लोग मियोसिस वी केम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। हमने गैमेटोजेनेसिस के जो गैमेटोजेनेसिस था प्लांट्स के अंदर, हम लोगों ने उस टाइम पे मियोसिस के बारे में पढ़ा था। जो गैमेटोजेनेसिस है प्लांट्स और एनिमल्स का, उस समय में मियोसिस के बारे में पढ़ा था। तो इससे क्या हुआ? इससे हमें क्या देखने मिला? हैप्लॉइड गैमीट्स देखने को मिले। अब ये मियोसिस के क्या क्या की फीचर्स है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। मियोसिस में हमें दो सीक्वेंशियल साइकिल होती है, एक तो न्यूक्लियर और सेल डिवीजन। हमें सेम है, बस इसमें क्या है? दो तरीके के हमें दो, जैसे हमारा जो जैसे कि हमारा माइटोसिस था, माइटोसिस में क्या देखने मिला कि माइटोसिस में हमारी क्या है? माइटोसिस में एक फेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन यहाँ पे मियोसिस 1 भी है, मियोसिस 2 भी है। मियोसिस 1 में हमारा सेम रहेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन 1-1-1। और मियोसिस 2 में हमारा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मियोसिस फेज में क्या होता है? मियोसिस 1 में क्या देखने मिलेगा? इनिशिएटेड आफ्टर द जो पेरेंटल क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट कर जाते हैं, मियोसिस 1 तब दिखता है, ठीक है। मियोसिस में हमें क्या देखने मिलता है? एक होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग देखने मिलती है और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें एंड ऑफ द मियोसिस 2 के बाद हमें कितने हैप्लॉइड सेल्स देखने मिलते हैं? हमें 4 देखने मिलता है। अब देखो माइटोसिस में हमें कितना देखने मिलते हैं सेल्स? डॉटर सेल्स हमें कितने देखने मिलते हैं? 2 डॉटर सेल्स देखने मिलते हैं। लेकिन मियोसिस में हमें चार सेल देखने मिलता है। क्योंकि 4 सेल क्यों? क्योंकि मियोसिस के 2 स्टेजेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। देखो प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, सेम फेजेस है तीनों की। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब आता है हमारा मियोसिस 1। मियोसिस 1 ग्रीन कलर, ओके। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस 1 के बारे में। प्रोफेज 1
प्रोफेज जो होती है वो हमारी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की फेज है और ये टिपिकली लॉन्गर रहती है, ठीक है, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है अगर हम कंपेयर करें प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। ये प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस में, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या था, सिर्फ हमारा क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही थी, और जो ईआर थे, और लास्ट प्रोफेज में, लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज में हमें क्या देखने मिला कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या हो रहे हैं, गायब हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हमने प्रोफेज को फर्दर 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम के बिहेवियर पे हमने डिवाइड किया गया है। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, फिर है हमारा पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन एंड देन द डायाकाइनेसिस। एक और बार याद करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब देखो, लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होता है वो ग्रेजुअली विजिबल हो जाता है, मतलब जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस हो गया और क्रोमोसोम देखने को मिला अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होते जाते हैं। जो क्रोमोसोम है वो लेप्टोटीन की पूरी स्टेज में वो कॉम्पैक्ट होते जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंड फेज ऑफ द प्रोफेज जिसका नाम है जाइगोटीन। जाइगोटीन में जो ये स्टेज है, क्रोमोसोम जो होता है वो पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं एक साथ, और इसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। और उस जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और सेम तरीके से दिखने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक साथ पेयरिंग कर लेते हैं और उसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है इस स्टेज का, वो इंडिकेट करता है जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस है वो उसमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये कैसे दिखता है, ये देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये ढंग से नहीं बन रहा, ये देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ठीक है, ये एक साथ पेयरिंग कर लेते हैं ऐसे करके, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा क्या, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है मतलब ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स इनके बीच में बन रहा है, ये जो साइनेप्स बन रहा है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बन रहा है, इसको हम लोग बाइवेलेंट भी बोलते हैं या टेट्राड भी बोलते हैं। टेट्रा यानी 4, इस वजह से हम इसको मतलब 4 क्रोमेटिड है ना, इस वजह से हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको टेट्राड बोल देते हैं। हाउएवर ये बहुत क्लियरली विजिबल हो जाते हैं कौन सी स्टेज में, इसके नेक्स्ट स्टेज, वो कौन सी थी, पैकेटीन। जो पहली 2 स्टेजेस है प्रोफेज 1 की, वो रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होती है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ द पैकेटीन। इस स्टेज के दौरान जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है अब वो क्लियरली अपीयर हो जाते हैं, जिसको हम लोग टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। ये स्टेज जो होती है ये कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस, इसके अंदर हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने मिलता है, यानी इसका जेनेटिकल मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और इसका जेनेटिकल मटेरियल दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं।
ये जो साइट्स है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम सेम है, लेकिन ये जो क्रोमैटिड है वो अलग अलग क्रोमोसोम के हैं, इस वजह से हमने इसको बोला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इसमें एक्सचेंज होता है जेनेटिकल मटेरियल का बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रॉसिंग ओवर है ये एक एंजाइम के द्वारा की जाती है जिसका नाम है क्या, रिकॉम्बिनेस। जो क्रॉसिंग ओवर है लेड टू द रिकॉम्बिनेशन। अब देखो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमें क्या देखने मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। किसका, जेनेटिकल मटेरियल का ऑन द टू क्रोमोसोम, यानी दोनों क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कंप्लीट हो जाता है किसके, एंड ऑफ द पैकेटिंग की स्टेज में पूरा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। और अपने अपने जेनेटिकल मटेरियल इस स्टेज में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब कौन सी स्टेज आएगी, चौथी स्टेज जिसका नाम है डिप्लोटीन। तो शुरुआती डिप्लोटीन की स्टेज में हम क्या देखते हैं कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो घुल गया है, गायब हो गया है। अब क्या करेंगे, जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम थे बाइवैलेंट के या टेट्राड के, अब वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, पूरी तरीके से, यानी पूरी तरीके से तो नहीं, ये देखो बस थोड़ा सा, ये देखो ये देखो, ये जो है ना, बस ये थोड़ा सा इससे बाइवैलेंट डिप्लोटीन की स्टेज में ये बस इससे कनेक्टेड होते हैं, यानी जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बना था ना, सिर्फ वहीं से अटैच होते हैं। बाकी सब जगह से जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो हट चुका था। और ये जो यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, एक्स शेप स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं चियाज़मेटा। चियाज़मेटा में कहाँ देखने मिलता है, डिप्लोटीन की स्टेज में देखने को मिलता है। और ये कहाँ देखे ये हमें oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, oocytes में देखने मिलता है। और डिप्लोटीन क्या कहते हैं, ये मंथ की भी हो सकती है और ये सालों तक भी रह सकती है ये स्टेज। फिर आता है हमारा फाइनल स्टेज जिसका नाम है हमारा डायाकाइनेसिस। इसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाता है चियाज़मेटा, यानी पूरी तरीके से एग शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। इस फेस में जो क्रोमोसोम होते हैं ये फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं और माइटोटिक स्पिंडल प्रिपेयर हो जाते हैं किस सेपरेशन के लिए, ठीक है। एंड ऑफ द डायाकाइनेसिस में जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं, मतलब धीरे धीरे। और डायाकाइनेसिस अब किसकी तरफ बढ़ेगा, मेटाफेज 1 की तरफ बढ़ जाएगा। मेटाफेज 1 जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम होता है वो अलाइन हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है यानी जो स्पिंडल फाइबर है अपोजिट पोल्स की तरफ वो अटैच हो जाते हैं, किससे, होमोलोगस क्रोमोसोम से। देखो प्रोफेज 1 में कंडेंस हुए पहले, फिर क्या हुआ, फिर काइनेटोकोर से जाके स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। फिर एनाफेज 1 में क्या होगा, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस क्या है, एनाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग हो जाएंगे और
टीलोफेज में फिर से अपने जैसे प्रोफेज 1 में था वैसे ही हो जाएंगे, अब डीकंडेंस हो जाएंगे टीलोफेज में। एनाफेज 1, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे, वाइल जो सिस्टर क्रोमैटिड थे वो सेंट्रोमियर से एसोसिएट ही रहेंगे। अब टीलोफेज 1 की बात करें तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियोलस था, वो दोबारा रीअपीयर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस फिर उसे फॉलो करेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद हमें फिर से साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाड ऑफ द सेल। बहुत सारे केसेस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब इधर उधर पहुंच जाते हैं, और वो कभी कभी ऐसा केस आ जाता है जो इंटरफेस के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नहीं जा पाते हैं, और दो माइटोटिक डिवीजन को हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। इंटरकाइनेसिस फिर किसको फॉलो करती है, प्रोफेज 2 को, जो मच सिंपलर होती है प्रोफेज देन द प्रोफेज 1 हमारी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद हमारी प्रोफेज 2 आती है, फिर हमारी सबसे इजी है प्रोफेज। अब क्या है हमारा मियोसिस 2। मियोसिस 2, प्रोफेज 2। मियोसिस 2 की पहली फेज क्या है, प्रोफेज 2। मियोसिस 2 जो होती है उसके आफ्टर द साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम है फुल्ली इलोंगेटेड। हमें पता है कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो फुल्ली इलोंगेट हो जाते हैं प्रोफेज 1 में। इन कॉन्ट्रास्ट मियोसिस 1, जो मियोसिस 2 है ये एक नॉर्मल माइटोसिस को रिसेंबल करती है। जो न्यूक्लियर मेंबर है वो डिसअपीयर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोफेज 2, और जो क्रोमोसोम है वो फिर से क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मेटाफेज 2, इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होंगे वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर से ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। फिर आता है हमारा थर्ड फेज, एनाफेज 2। ये हमारी शुरुआती फेज, मतलब इसमें क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है और सेंट्रोमियर हर एक क्रोमोसोम के पास पहुंच जाता है, और जो सेंट्रोमियर है वो क्या होल्ड कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड को एक साथ होल्ड कर रहा है, जिससे वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा सके ऑफ द सेल। टीलोफेज 2, जो मियोसिस एंड जैसे ही मियोसिस ख़त्म होता है टीलोफेज 2 के साथ ही हमारा मियोसिस ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमें दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलता है जो एक दूसरे के अपोजिट पोल्स में थे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब ये देखो एक ये है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, हमारे दूसरे क्रोमोसोम है, ठीक है, जो किसके द्वारा इनक्लोज है, जो किसके द्वारा बंद है, न्यूक्लियर एनवेलप द्वारा बंद है। उसके बाद हमारी फिर से साइटोकाइनेसिस होगी और जिससे हमें टेट्राड सेल देखने मिलेंगे, यानी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देखने मिलेंगे। अब मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, मियोसिस वो मैकेनिज्म है जिसमें कंजर्वेशन होता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का हर एक स्पीशीज में, और हमें क्या देखने मिलता है, और इसमें हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलता है, रिडक्शनल डिवीजन है, और इसमें क्या होता है जेनेटिकली बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हमें क्या देखने मिलता है, वेरिएशंस देखने मिलती है। जो वेरिएशंस है ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, जो प्रोसेस हमारा डिलीटेड था 10th में।
according to the 2023 students. Okay, that's it for this chapter. This chapter has ended. Now in the next video we will do the questions from this chapter. Okay, bye. Please like and subscribe.